नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज, बाय लॉज और रिसेंट लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज लेक्चर की प्रारंभ की है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित है, जो कि आने वाले समय में IPC 1860 का स्थान भारतीय कानून व्यवस्था में लेगी। उसी क्रम में हम लोग धारा 37 जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है, वहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग धारा 37 के आगे धारा 38 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं, जो कि संबंधित है राइट टू प्राइवेट डिफेंस से ही। लेकिन इससे पहले ये लेक्चर प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें आपकी राय वीडियो पर अवश्य मिले। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 यह प्रावधान करती है, द सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड्स दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बचाव का जो अधिकार है मनुष्य की शरीर का, अपने शरीर के बचाव का अधिकार जो है वह वहाँ तक जाता है। कहाँ तक? जो कि धारा 37 में रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड किए गए हैं, विशिष्ट तौर से मेंशन किए गए हैं, उनके अतिरिक्त टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू असैलेंट, माने हमला करने वाले की हत्या या कोई अन्य नुकसान पहुँचाने तक केवल धारा 37 में जो प्रावधान किया गया है उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा हर स्थिति में वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म आप असैलेंट को पहुंचा सकते हैं, हमलावर की आप हत्या कर सकते हैं या उसे कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। इफ़ द ऑफेंस विच अकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हेयर इन आफ्टर इन्यूमरेटेड नेमली, नीचे जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी प्रावधान किए गए हैं, उनमें से कोई किसी भी प्रकार का अगर वो हमला करता है तो आप उसको जान से मारने तक के लिए आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार का विस्तार जो है उसको जान से मारने तक है, जिसमें पहला है सच एन असॉल्ट as many reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। उन्होंने कहा कि अगर जो हमला है उससे विक्टिम की मौत होना संभाव्य है, उसकी मौत हो सकती है, ऐसा हमला हो रहा है या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमलावर को जान से मार देने की या किसी अन्य प्रकार की इंजरी या हार्म पहुंचाने की का अधिकार है, जिससे वह अपने आप को बचा सकता है। दूसरा कहते हैं such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा विश्वास करने योग्य कारण उपलब्ध है कि उसके ऐसे हमले से एक ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति, गंभीर क्षति होने की संभावना है, हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उस गंभीर क्षति की संभावना को समाप्त करने के लिए या उसको रोकने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास उसको जान से मारने अथवा कोई ऐसी हानि पहुंचाने का जिससे उसको गंभीर क्षति हो सके या कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति करने के लिए वह अधिकार प्राप्त है, ऐसा सेक्शन 38 कहता है। तीसरा कहते हैं एन असॉल्ट विथ द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर किसी का रेप, यहाँ पर किसी महिला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, किसी का भी रेप, किसी के साथ भी बलात्संग करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस आशय के साथ कि किसी के साथ बलात्संग करना है, रेप करना है, उस आशय से किसी के ऊपर हमला करता है, असॉल्ट करता है, तो उस व्यक्ति के पास, चाहे वह महिला है या पुरुष है, उसके पास उस व्यक्ति को जान से मारने अथवा घोर उपहति या किसी भी प्रकार की उपहति कारित करने का व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा आपको प्रतीत होता है कि सामने वाला व्यक्ति इस आशय के साथ आपके ऊपर हमला कर रहा है कि वह आपका रेप करना चाहता है, आपके पास ऐसा विश्वास करने का कारण उपलब्ध है या पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं उसके द्वारा की गई हैं, या वो आपके आगे पीछे आता जाता रहा हो, आपके बारे में रेकी करता हो, पीछा करता हो,
इस तरीके की या पहले किसी प्रकार के मैसेज वगैरह भेज चुका हो जिससे इस प्रकार की संभावना हो कि वह रेप कर सकता है, या उसकी ऐसी इच्छा है, उसकी ऐसी मनोवृत्ति है, उसका ऐसा इंटेंशन है कि वह रेप कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपके पास उसको जान से मारने अथवा किसी भी प्रकार की उपहत्या कारित करने का अधिकार अपनी सुरक्षा में प्राप्त है। चौथा कहते हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट अगर वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि इस इंटेंशन के साथ कि वह अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए वह असॉल्ट कर रहा है, तो ऐसी में भी उस व्यक्ति के पास जिसके ऊपर ऐसा हमला हो रहा है उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत उस व्यक्ति को जान से मारने अथवा ग्रेवियस हर्ट या अन्य प्रकार के हार्म पहुंचाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा कहते हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अपहरण अथवा व्यपहरण के उद्देश्य से किसी के ऊपर किया गया हमला, उससे बचाव के लिए भी व्यक्ति को जान से मार डालने अथवा किसी भी प्रकार की उपहत्या कारित करने का अधिकार राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा हो। छठा कहते हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इस इंटेंशन के साथ किसी पर हमला किया जाता है कि उसको wrongfully confine करना है, उसको आशय निरुद्ध करना है, किसी काम से रोकना है, तो और ऐसा स्थिति परिस्थिति प्रकट कर दिया जाए कि वह किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को इस बात की सूचना न दे पाए कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से निकलने के लिए वह व्यक्ति या ऐसे हमले को रोकने के लिए वह व्यक्ति पर ऐसा हमला कर सकता है जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाए अथवा कोई हार्म कारित हो जाए। लास्ट में इसमें यह है सातवां एन एक्ट ऑफ थ्रोविंग और एडमिनिस्टरिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड है किसी के ऊपर एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। तो ऐसे में उसके ऊपर ऐसा हमला किया जा सकता है जिससे उसको ग्रेवियस हर्ट कारित हो जाए। उस कार्य को रोकने के लिए उस जो एसिड अम्ल का हमला करने वाला है, अम्ल हमला करने वाला है, एसिड अटैक करने वाला है, उस एसिड अटैक को रोकने के लिए, उससे होने वाले घोर उपहत्या को रोकने के लिए, उस व्यक्ति को घोर उपहरित कारित करने या ऐसा हमला भी किया जा सकता है जिससे अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह भी इस एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा धारा 38 में, और वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा अगर यह परिस्थितियों में प्रूव हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा एसिड अटैक कर रहा था या करने वाला था जिससे उस व्यक्ति को, उस विक्टिम को गंभीर उपहत्या, घोर उपहत्या होने वाली थी, ग्रीवियस हर्ट होने वाला था। तो यह था धारा 38 का प्रावधान जिसमें यह बताया गया कि कब एक व्यक्ति को कि शरीर की सुरक्षा का जो अधिकार प्राप्त है वह कब किसी की हत्या करने या उसे किसी भी प्रकार की हानिकारित करने तक पहुंच जाता है। उसके लिए 7 परिस्थितियां बताई गई और उस बताया गया कि इस प्रकार के अगर हमले उसके ऊपर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह हमला करने वाले की हत्या कारित करे अथवा कोई घोर उपहत्या या किसी भी प्रकार का हार्म उसको कारित करे तो वह जनरल एक्सेप्शन की श्रेणी में आएगा और वह किसी भी अपराध के लिए लाइबल नहीं होगा। आगे हम अगले वीडियो में धारा 39 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार। और फिर से निवेदन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए।